Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ऑलराइट, सो गाइज, ये जो रीडिंग है ये 16 आवर्स के लिए होगी, ठीक है। ये 16 आवर्स में एक्सपायर हो जाएगी, मतलब कि इसकी एनर्जी, और बाकी फिर ये पास्ट एनर्जीज में चली जाएगी, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। ऑलराइट, सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है आपने। ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ध्यान रहे, हर एक मैसेज ज़रूरी नहीं कि रेजोनेट करे, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, सो और एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते क्या आता है रीडिंग में। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ एंड हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। कहीं सबसे पहले मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो ये कि जैसे कि ना अपनी जैसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या अपने कलीग्स, जैसे अपने ऑफिस में है, अपनी जॉब पर है, फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, तब भी ऐसा दिखाई देता है कि उस टाइम पे भी आपको याद करते हैं, उस टाइम पे भी आपको मिस करते रहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूरियाँ तो मतलब मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, आपके साथ जो दूरियां आ गई हैं ना, वो खुद उस चीज़ को भी महसूस कर पा रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं करके। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में आई थिंक बहुत टाइम से अच्छे से बात ही नहीं हो रही है, या फिर बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, जो कि आपको भी कहीं ना कहीं कई बार नेगेटिव कर देती है चीज़ें, क्योंकि इतने टाइम से हमारी बात नहीं हुई है। तो आपको खुद को ना समझ में नहीं आ रहा होगा कनेक्शन का, कि इस कनेक्शन में अभी कुछ बाकी भी है कि नहीं है ये, क्योंकि इतना टाइम हो गया और इस तरीके से चीज़ें हो रही है ना इस कनेक्शन में कि समझ नहीं आ रही हैं कि कनेक्शन का चल क्या रहा है करके। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आने की कोशिश आई थिंक वो करते हैं, या ये स्पाई करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपनी लाइफ में हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी लाइफ को लेकर के बड़े इंटरेस्टेड हैं। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जैसे कि ये जो है आई थिंक अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, मुझे ये भी दिखाई देता है। हाल ही में हो सकता है आप दोनों जो है वर्क प्लेस आप दोनों का सेम है, और हो सकता है हाल ही में आपने जो है जॉब छोड़ी है उस जगह से। देखो सबके लिए ये मैसेज नहीं है, बट जिसके लिए आ रहा है तो उसके लिए है। हो सकता है हाल ही में आपने जॉब छोड़ दी वहाँ से, एंड उसके बाद में आपका कोई ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं रहा अपने पर्सन के साथ। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल वो जो है शायद उनको ऐसा लगता था कि आप आ जाओगे, लेकिन उनका ये गलत फहमी दूर हो गई। मतलब उनको लगता था कि आप आ जाओगे वापस से लौट करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी थोड़ा सा मुझे और उस चीज़ को लेकर के सोचते हुए दिखाई देते हैं ये। जैसे आपने हो सकता है सडनली ये डिसीज़न लिया हो, आपने पहले किसी बताया भी नहीं किसी को, और सडनली आपने ये डिसीज़न लिया, तो ऐसा भी कुछ है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो और आप वहीं अभी भी काम कर रहे हो, बट आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के वो जेलस भी फील करते हैं। मतलब कि वो बात तो नहीं कर रहे आपसे और आपको इग्नोर भी वो कर रहे होंगे, डेफिनेटली ऐसा शो कर रहे होंगे कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चोरी छुपे से कहीं ना कहीं उनकी नज़र आप पे होती है। और अगर आपको किसी से बात करते देख ले, हंसते मुस्कुराते, तो उनको जेलसी भी फील होती है, लेकिन वो सब चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो ये शो नहीं करना चाहते कि वो जेलस हो रहे हैं, वो ये शो नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते कि भाई उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है। बट मुझे तो दिखाई देता है कि उनको फ़र्क पड़ता है।
ओके। एंड जिनका वर्क प्लेस सेम नहीं है उनके लिए भी यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ वो ये कि आपको बहुत मिस करते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपकी कमी अपनी लाइफ में वो महसूस कर रहे हैं। आपकी जो कमी है मतलब उनको कुछ ना कुछ ऐसा, उनको अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में, तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है। सो यहाँ पर मैं क्लियरली एनर्जी देख पा रही हूँ। एम लेटर हो सकता है आपका या आपके पर्सन का हो, MALJT, लेटर C। तो ये लेटर्स मुझे यहाँ पर अभी तक शो हुए हैं, दिखे हैं। एनर्जी इन लेटर्स की आई है अभी तक। स्कॉर्पियो साइन की भी एनर्जी है यहाँ पर, वर्गो एंड एरीज मेष राशि, वर्गो कन्या राशि एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे हाल फिलहाल अभी दिखे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्रेविंग भी करते हैं। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनको कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है आपके बिना, बहुत ज़्यादा बेचैन से हो जाते हैं। वो ऐसे एक्ट करते हैं क्रेज़ी, लाइक यू नो, एक्ट लाइक अ क्रेज़ी। तो इस तरीके से वो करते हैं। कभी कभी ना उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे अपने ईगो में आके, अपनी अकड़ में आके, अपने घमंड में आके वो ज़बरदस्ती जैसे कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं या ज़बरदस्ती आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, जबकि इतनी कोई दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको अपना ईगो, अपनी अकड़ रखनी है, अपनी ज़िद को रखना है। इसके चलते जैसे कि वो ये करते हैं। लेटर W भी है यहाँ पर। अब आई डोंट नो इससे किसका नाम, बट यस यहाँ पर है। लेटर R की एनर्जी है यहाँ पर, तो R लेटर भी है। एंड लेटर U। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो कि आप दोनों का नाम सेम लेटर से शुरू होता है। यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है ना वो ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो जेलस भी फील करते हैं। और कभी कभी तो उनको इतनी याद आती है कि वो थोड़ा सा थोड़ा क्या, वो बहुत ज़्यादा बेचैनी फील करने लगते हैं और वो पागलों की जैसी हरकत अपनी लाइफ में करने लगते हैं। जैसे कि उनको जब बेचैनी होती है तो ऑफकोर्स हर इंसान, किसी को भी बेचैनी होगी तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा तो उससे कोई बात करने आएगा तो उसको चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चिल्ला के जवाब दे रहा है, बहुत अजीब रिएक्ट कर रहा है, या किसी से बात नहीं करनी या बात करनी है तो बहुत चिढ़ के बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हर कोई कहेगा, अगर हम किसी से प्यार से जाके बात कर रहे हैं और कोई हमारे ऊपर चिल्ला रहा है तो हम सीधा बोलेंगे पागल हो गए हो क्या, राइट? यही हम सेंटेंस बोलेंगे। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको भी दिन भर में काफ़ी बारी ऐसे सेंटेंसेस सुनने को मिल जाते, क्योंकि ये एक्ट ऐसा करते हैं बहुत अजीब, और वो एक्ट इनका निकल के आता है एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में, बहुत ज़्यादा परेशान होकर के वो एक्ट इनका निकल के आता है। ओके, तो ऐसा भी इनका हाल मुझे दिखाई देता है। पसंद तो ये आपको करते, लेकिन किसी तरीके की अकड़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे किसी तरीके की अकड़ को लेकर के बैठे, कोई बात है जिसकी गांठ बांध के बैठे हैं, ज़बरदस्ती की गांठ जिसको बांधने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा कुछ एक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे जो है इस तरीके से बात बंद कर देना और बात ना करना, एक ईगो लेकर के बैठना, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती की वो चीज़ कर रखी है। नंबर 8 और अगस्त का मंथ किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके पार्टनर का बर्थ अगस्त में हुआ हो, 8 अगस्त का हो सकता है, या किसी भी महीने की 8 तारीख का हो सकता है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ हाईलाइट होते हुए। 80 नंबर, आई डोंट नो मुझे क्यों यहाँ पर दिखाई दे रहा है नंबर 80। मैं 18 की बात नहीं कर रही, मैं 80 की बात कर रही हूँ। तो 80 अभी 80 नंबर जो है, हो सकता है कि ये कुछ जुड़ा हुआ है इससे, हो सकता है इनका फ़ोन नंबर का हो सकता है कि शुरू 80 से होता है या ख़त्म 80 पे होता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, या 8080 बार बार इनके फ़ोन नंबर में आता है या आपके फ़ोन नंबर में आता है, ये हो सकता है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर 80 आई डोंट नो क्यों सडनली वो हाईलाइट हुआ, बट मेरी नज़र उसके ऊपर गई तो मैंने बताया। लेटर D है यहाँ पर गाइस। मैं क्लियरली एक चीज़ तो बोल देती हूँ कि आपके पार्टनर जो है एक अकड़ में आकर के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।
अदरवाइज़ मुश्किल उनके लिए भी हो रहा है, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए भी, उनको भी कहीं ना कहीं रहना है आपके साथ। आई फील कि आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया। पहले आप उनको मनाते थे, उनके पीछे पीछे भागते थे, आई थिंक आपने अब उस चीज़ को अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। और हो सकता है कि आपने बहुत बारी कोशिश भी की थी, लेकिन उन कोशिशों का कोई रिज़ल्ट निकल के उतना अच्छा नहीं आया। सो आपने भी उन्होंने रूडली बात की, या उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव किया, तो इसके चलते जो है आपने आपने भी कोशिश करना बंद कर दिया। अब आपका ये कि वो खुद आए चल के, क्योंकि मैंने बहुत ऑलरेडी कोशिश कर ली है। और यहाँ पर जो है मुझे क्लियरली चीज़ दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है ना, इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, मतलब ये चीज़ उनको ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो उनको ना काफ़ी ज़्यादा डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ भी आ रही हैं आपको लेकर के कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। और मतलब ये इमेजिन करते हैं कि ये इमेजिन करना कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, आप किसी और से बात करते होगे, रात रात भर करते होगे, आप कॉल करते होगे उनसे, ये चीज़ उनको जेलस फील करवा रही है। मतलब ऐसा है नहीं, उनको पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जस्ट इमेजिनेशन, जस्ट उनकी सोच, जब डाउट होने लगता है, शक होने लगता है कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, पहले तो मुझे बहुत मनाती थी या बहुत मनाता था, अब क्यों नहीं मनाती है मुझे एंड ऑल। तो ये चीज़ें क्या करती है, जेलस फील करवाती है। और आपके पर्सन ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं आपसे। लिटरली यहाँ पर ये चीज़ उनको बहुत जेलस फील करवा रही है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, ट्रिगर भी हो रही है, जेलस, मतलब बहुत मिक्स एनर्जी हो गई है। मैं ये कहूँगी कि अंदर से ना बिल्कुल पूरी तरीके से ना ये इनकी लगी पड़ी है। मैं ये कहूँगी कि मतलब ये शो तो नहीं कर रहे, लेकिन ये परेशान अंदर ही अंदर बहुत है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप ऐसा कर दोगे, इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप बात करना बंद कर दोगे। इनको ये लगता था कि आप उनके पीछे पीछे भागते रहोगे, आप उनको मनाते रहोगे, लेकिन ये जो भ्रम है ना उनका, वो आपने तोड़ दिया। एंड अब वो जो है पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, मतलब बहुत अजीब, बहुत वियर्ड मुझे दिखाई देता है यहाँ पर उनके एनर्जीज़। एंड ये सारी चीज़ें उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स, ये सब नोटिस कर रहे हैं कि इसको अचानक से हुआ क्या है, मतलब ये इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है करके। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस पे हो तो आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगी एनर्जी, क्योंकि वहाँ तो इनको आपको ये शो करना है ना कि भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो दिखाई देता है कि इनका मूड ऑफ रहता है पूरी तरीके से, क्योंकि इनकी ये जैसे सोच रहे थे ना वैसा नहीं हो रही चीज़ें, उस तरीके से नहीं हो रही हैं, बहुत अलग हो रही हैं और इनके सोच के परे। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कभी कभी तो इनके मन में आते, अच्छा इतना ईगो मुझे अगर दिखाई जा रही है, मैं भी दिखाऊंगा। हो सकता है कि आपको जेलस फील कराने की कोशिश करते हो, बट आप रिएक्ट ऐसा करते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इनको इस चीज़ से जेलस फील होती है, और ज़्यादा ये उस चीज़ से ट्रिगर होते हैं, और ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार ये तो सारी बाजी जो पलटती जा रही है, तो सारी बात ही पलटती जा रही है, ऐसा ये महसूस करते हैं। तो अभी इनकी हाल फिलहाल तो यही एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, इसी तरीके के हाल में ये है, इनकी कंडीशंस कुछ ऐसी ही हैं। ऑलराइट, कार्ड से हम देख लेते हैं कार्ड से क्या आता है। तो इसको मैं साइड रख देती हूँ, तो इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं एंड फिर हम कार्ड से देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको हो रही है आपकी तरफ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है। हो सकता है कि ये किसी को मतलब आपको ना जेलस फील कराने के लिए, हो सकता है किसी से बहुत ज़्यादा बातें करके दिखा रहे हो, या सोशल मीडिया पे इस तरीके से शो कर रहे हैं कि भाई इनकी लाइफ में जो है लड़कियों की या लड़कों की कमी नहीं है। तो मतलब मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये कुछ तो ऐसा करते हैं जो कि आपको जेलस फील कराने के लिए, बट आई थिंक आप भी बहुत स्ट्रांगली, आपको होता है, हाँ थोड़ा फील होता है, हर्ट भी होता है, लेकिन आप शो नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। आप कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बता देती कि जानबूझ के किया जा रहा है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो भी रही है, एंड इमोशनल भी आपके पर्सन आपके लिए हो रहे हैं, बस उसको शो नहीं कर रहे, क्योंकि ज़िद है ना, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी ज़िद्दी भी होती है। तो एक ज़िद वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ज़िद्दी कहीं ना कहीं है। फोर ऑफ वॉन्ड्स,
ये आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में ही सोचते हैं, इनको रहना है आपके साथ, ठीक है, इनको आपके साथ रहना है, लेकिन इनकी अकड़ है कि आगे से नहीं आ रहे, इनकी ये इतनी अकड़ है इनके अंदर कि ये इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि मुझे आगे से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इनकी प्रॉब्लम बस इनका ईगो है कि भाई वही आए आगे से, वही करे, बात करनी है जो, ये बस भाव खाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। इनके नखरे जो कि है 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स से बात भी करना चाहते हैं आपसे। ये कहीं ना कहीं अंदर अंदर ये चीज़ जानते हैं कि आपसे बेटर पार्टनर इनको नहीं मिलेगा, और जितना बेटर आपके साथ रिलेशनशिप था उतना बेटर रिलेशनशिप भी इनको किसी और के साथ नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑलराइट। तो ये बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ है कि इनको सब मालूम है कि आप एक बेटर पार्टनर हो, आपके साथ ये खुश रहते हैं, अच्छा रहता है सब कुछ, लेकिन इनको ना अपना कंट्रोल बना के रखना है। इनका ये कि अगर मैं आगे से गया तो मैं कमज़ोर दिखूँगा और मैं अपना कंट्रोल खो दूँगा। तो ऐसे दिखाई देता है जैसे कि अपना एक कंट्रोल बना करके आपके ऊपर रखना चाहते हैं, बस, और कोई दिक्कत नहीं है इनकी। यहाँ पर है द मून एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको चीट किया और उसके बाद ही आप इस तरीके से हो गए कि इन्होंने आपको चीट किया, या इन्होंने आपको जो है आपसे बातें छुपाई जो आपके सामने आई, या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई, तब ये दिक्कतें शुरू हुई। बट मुझे तो दिखाई देता है कि कुछ तो इन्होंने ऐसा ज़रूर किया था जिसकी वजह से आपका दिल दुखा था, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड मैं हाल फिलहाल कुछ ऐसा देख रही हूँ कि ये इन्हीं चीज़ों को क्लियर भी करना चाहते हैं, जिनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, उन चीज़ों को ये थोड़ा क्लियर भी करना चाहते हैं। एक और कार्ड मैं लूँगी, फिर हम इनको क्लियरिफाई करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया अगेन वही, और बॉटम द डेक से द फूल। ऐसा दिखाई देता है कि जो भी हुआ नेगेटिव, हार्ट ब्रेक, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े, आर्गूमेंट, जो भी आपका हो, तो मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि उस चीज़ को भूल के एक न्यू बिगिनिंग की जाए, एक नई शुरुआत की जाए, ओके। उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। यस, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर बनाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ उन सब चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपकी पर्सन ना सही गलत सबको बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, बहुत अच्छी तरीके से इनको मालूम है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो सिर्फ रीज़न है इनका ईगो, और कुछ भी नहीं। इनकी एक अकड़, इनकी एक ज़िद, इनका एक ईगो, और इनको ये है कि कंट्रोल जो इन्होंने बना रखा है ना कि अपने हिसाब से चलाना है, अपने तरीके से चलाना है, इनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये खो देंगे। इसकी वजह से भी जो है इस तरीके से एक्ट करते हैं, ओके। हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये वही एंजाइटी है जिसमें इंसान पागलों के जैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वंस। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी इनको बहुत ज़्यादा याद आती है, और ख़ास तौर पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि रात के टाइम में इनको नींद नहीं आ पाती है, क्योंकि इनको बेचैनी रहती है, कि इनका मन करता है आपसे बात करने का, और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा याद आती है। हो सकता है लास्ट टाइम रात में आप इसे बात करके सोते थे, या लेट नाइट तक आप दोनों की बातें होती थी, तो मुझे तो दिखाई दे रहा है जैसे कि ये मिस करते हैं आपको, आपके उस एक कॉल को, उस एक छोटी सी वो जो कन्वर्सेशन रहती थी सोने से पहले, उसको आई थिंक बहुत ज़्यादा ये मिस करते हैं। एंड एनजाइटी इनको है क्योंकि सुकून की नींद नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये चैन से सो नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है इनको, तो अट्रैक्शन क्रेविंग को भी लेकर के आती है, और वो उसकी वजह से, क्रेविंग की वजह से बहुत ज़्यादा एनजाइटी है, बेचैनी सी है, जहाँ पर ये थोड़े से परेशान रहते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो है किसी से सलाह भी ले रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है, जैसे कि किसी से सलाह लेने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है इनके फ्रेंड्स ही हों वो, ठीक है। हो सकता है इनके कुछ खास 2 फ्रेंड्स हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है, तो ये उनसे भी आप इस रिश्ते के बारे में डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि उनको ऑलरेडी इस रिश्ते के बारे में मालूम है, तो वो डिस्कस करते हैं उनसे कि मुझे क्या करना चाहिए। और आई थिंक
वो लोग ही इनको गाइड करते हैं, लेकिन गाइड करने से ज़्यादा वो लोग इनको उलझा देते हैं बातों में। मतलब जो ये क्लियर डिसीजन ले पाए ना, उसके बजाय उलझ जाते हैं, वो कुछ ऐसी ऐसी घूमी फिरी सी बातें करते हैं। तो वही है ना कि मुझे जहाँ तक दिखाई देता है, हो सकता है कि इनके जो फ्रेंड्स हैं ये आपको ना पसंद करते हो, इसलिए ऐसे चीज़ें करते हैं, या उनकी समझ से वो चीज़ें वैसे ही ठीक लगती है उनको। तो या फिर ऐसा होता है ना, कुछ लोग ना रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते कि भाई जो भी है इनका ये खुद देख लेंगे, हम क्यों बीच में पड़ के कुछ भी ना तो बुरा बोलेंगे ना अच्छा बोलेंगे। कुछ का ऐसा भी होता है ना, तो घूमी घूमी सी बातें करते हैं, तो कोई सलाह लेने आया वो बेचारा खुद ही घूम जाता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि कुछ हो ना हो लेकिन इस रिश्ते में इनको प्यार बहुत मिला है आपसे, प्यार बहुत मिला, और जितना कंफर्टेबली आपके साथ और जितना कि आपसे घुल मिले हैं, ये खुल गए हैं ना, हम खुल जाते हैं, लोगों से घुल मिल जाते हैं, उनके सामने एकदम ओपन हो जाते हैं और बहुत कंफर्टेबल जैसे फैमिली मेम्बर हो ना ऐसे रहने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं रिश्ता वैसा ही रहा है कि बहुत कंफर्टेबल रहे हैं आपके साथ, आपने हमेशा उनको अंडरस्टैंड किया, आपने हमेशा उनको समझा, तो कभी उनको कभी ऐसा लगा नहीं कि आप अलग हो, उनको फैमिली वाली फीलिंग आई आपसे। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है कि यार कितना सुंदर कनेक्शन था हमारा, और इतना अच्छा कनेक्शन मुझे कहाँ मिलेगा। और ऐसी फीलिंग्स भी वहाँ पर मैच हो गई ना, वाइब्स मैच हो गई, अपनापन वहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस होने लगा। वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ईगो है, यहाँ पर बिना मतलब का एटीट्यूड, बिना मतलब की अकड़ है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, ऐसी अकड़ जिसके चलते बस इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी इस रिलेशनशिप में कोई और दिक्कत नहीं है। तो मून एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ये मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि इनकी मदर की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो बात छुपाई गई ना, उसकी वजह से रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया, उसकी वजह से रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया। मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि कोई ऐसा पर्सन भी डेफिनेटली है जो कि इस रिश्ते से बहुत जेलस फील करता है। और मुझे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव स्पेल वर्क की भी एनर्जी मिल रही है ना, तो ये वही इंसान कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है और वो चाहता है कि चीज़ें बर्बाद हो जाए। या तो ये पर्सन कोई ऐसा है जो आपसे जेलस करता है, या ये पर्सन कोई ऐसा है जो आपके पर्सन से जेलस करता है, ठीक है। कोई तो ये है जो कि नहीं चाहता कि, मतलब वो ये चाहता है कि हर तरीके से प्रॉब्लम आए, ठीक है, हर तरीके से वो प्रॉब्लम जो है क्रिएट करना चाहता है। तो क्योंकि यहाँ पर देखो फाइनेंशियली भी लॉस है, हेल्थ में भी लॉस है, और रिलेशंस में भी लॉस है, चाहे रिलेशन कैसा भी हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये स्पेल को समझने का एक आसान सा तरीका ये है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आपके रिलेशन सारे ख़राब हो रहे हैं, चाहे वो दोस्तों के साथ है, घर वालों के साथ है, रिलेशनशिप है, ठीक है, फाइनेंशियली भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ वाइज भी आपको दिक्कत आ रही है, इट मीन्स ये स्पेल आपकी तरफ से किसी ने किया है, मतलब कोई आपसे जेलस फील करता है, जिसने किया, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, जस्ट आपके पार्टनर के साथ ही रिलेशन ख़राब है, हेल्थ और फाइनेंस ठीक है, बाकी आपके औरों के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इट मीन्स ये आपके पर्सन के साइड से है, मतलब आपके पर्सन से कोई जेलस फील करता है जो ये काम कर रहा है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स हैं उनके दिल में। हाल फिलहाल तो वो खुद हर्ट है, उन्होंने जो कुछ किया उस चीज़ को लेकर के वो खुद गिल्टी फील करते हैं, वो खुद हर्ट है, वो खुद रिग्रेट में है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि किंग ऑफ कप्स का आने का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर उन्होंने चीट किया तो ये रिग्रेट में है, इन्होंने आपका दिल दुखाया, तो अभी ये खुद उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गिल्टी है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि फीलिंग्स का आना और 3 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ों को लेकर के फील कर रहा है इंसान कि मैंने गलत किया, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो ये फील कर रहे हैं। आप दोनों का फायर और वाटर का कॉम्बो हो सकता है, आप इससे कोई एक फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकता है, कोई एक वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि हो सकता है, ठीक है।
बाकी जो मुझे यहाँ पर साइन दिखाई देते हैं वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके अलावा है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आई थिंक सारे साइन यहाँ पर है, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर, तो सारे ही साइन अवेलेबल है। ठीक है, मैं सारे साइन की एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ। कॉम्बो जो मुझे दिखाई देता है पार्टनर्स का दोनों का, तो वो है फायर एंड वाटर का। ठीक है, फायर वाटर कॉम्बिनेशन, तो ये है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।